वेलकम टू फिजिक्स इंस्टीट्यूट। क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिलोंग करता है आपके एनसीईआरटी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर मतलब बड़ी है, ठीक है। पहली कंडीशन का ऐसा पता चल गई। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद। अच्छा एक बात बताइए, 3 साल के बाद जो रोहन है और रोहन की मदर है, दोनों की एज 3 साल इंक्रीज हो जाएगी। उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 360 दे रखा है। इट मीन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, सिंप्लीफाई करना, दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। उम्र कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आपका जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसे टेक करना, फाइनल आंसर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल गई। पहले कुछ अज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि जो रोहन की मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और रोहन की प्रेजेंट एज y ईयर है। अब रिलेशन दे रखा है हमें कि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है, मतलब बड़ी है। इट मींस एडिशन करना है, जो भी रोहन की एज होगी उस एज में 26 हमेशा के लिए ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब भी रोहन की जो एज होगी उससे 26 ईयर ज्यादा मम्मी की एज होगी। तो एक कंडीशन यहाँ पे आ गई कि जो x है वो हमेशा 26 प्लस y होगा, ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन कैसे बनेगी? सेकंड वाली कंडीशन के उसने दे रखा है कि 3 साल के बाद, विल बी की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर के अंदर रोहन और रोहन की मदर दोनों की एज 3 साल इंक्रीज हो जाएगी, मतलब प्लस करना है। जो भी विल बी शैल बी आएगा आपको प्लस करना है। और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 306, तो x प्लस 3 टाइम्स y प्लस 3 इज इक्वल टू 306। अब आपके सर ने काम करा है, जो x की कंडीशन है उसकी वैल्यू उठा के इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पे पुट कर दिया है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों y के फॉर्म में आ गया। एक्सपांड करिए, सिंप्लीफाई 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 एंड यू गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, योर परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन अप्लाई द फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपका फैक्टराइजेशन मेथड स्ट्रांग है तो आप आराम से क्रैक कर लेंगे, इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, जो कि आ रहे हैं 39 और 7। अब दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव आंसर कभी आपको टेक नहीं करना है, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती है। y का आंसर निकालिए, y का आंसर यहाँ पे पुट करेगा, x का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया।